आंसर चाहिए रहता कोई भी चीज़ का, तो तुम फट से चैट चैट जीपीटी कर लेते हो। जब भी तुम कोई सिचुएशन में फंसो तो लाइक कम से कम उसको 15-20 मिनट, 1 घंटा दो, उसको सॉल्यूशन फाइंड करने दो। खुद भी देख देख के ही कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम सब याद रख पाओगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आएगा कि तुम चीज़ें भूलना चालू कर दोगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन है अभी तुम्हारे पास जितनी ज़रूरत भी नहीं है। लाइक अगर तुम किसी भी चीज़ में कंटाने कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, डीएम फॉर मी, डीएम फॉर दिस, डीएम फॉर दैट, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि तुम जितना देखोगे उतना ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, अभी तो और देखना है, और देखना है, और देखना है, मुझको और चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या प्रफुल्ल? सॉल्यूशन तो रात के 1 बजे है एंड यू सडनली डिसाइड टू चेंज एवरीथिंग। लाइक अभी बहुत हो गया ज़िंदगी का, अभी मुझको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम हो सकता है आगे इफ़ अभी नहीं ठीक किया तो। रात के 1 बजे, 2 बजे एंड यू सडनली डिसाइड को कि अभी करना ही करना है। सो व्हाट यू डू, एक तो अभी सबसे इजी है, चैट जीपीटी करो। लाइक चैट जीपीटी ओपन करो, उसको बताओ कि मेरे ये गोल्स है, मुझको ये चीज़ अचीव करनी है, एंड गिव मी सॉल्यूशन या फिर रोड मैप। तुम रोड मैप क्रिएट करते हो, देन रोड मैप क्रिएट करते हो पूरा, मतलब ऐसे लगता है कि ओके प्लान क्रिएट करते हो, एक शेड्यूल बनाते हो बढ़िया एकदम। ऐसा लगता है कि अभी तो भाई फोड़ ही देना है फ्यूचर पूरा, मतलब फ्यूचर रेडी, फ्यूचर प्रूफ एकदम। मतलब एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं अपनी स्किल्स इतनी अच्छी कर लूँगा कि मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। बट आफ्टर 3 डेज तुम्हारा एक लाइक स्टडी सेशन बोलो या फिर प्रैक्टिस सेशन, एक दिन मिस होता है एंड आफ्टर दैट डे तुम लाइक दूसरे दिन वो गिल्ट आता है कि भाई इतना अच्छा प्लान बना था, इतना अच्छा पाथ बना था और अभी कुछ हो ही नहीं रहा, अभी क्या करना। तो तुम डिसाइड करते हो कि और एक दिन ब्रेक ले लो, कि अगर ब्रेक हो ही गया है तो और एक दिन लेने में क्या फ़ायदा, लाइक प्रॉब्लम। सो यू डिसाइडेड कि और एक दिन ब्रेक ले लेते हैं, फिर कल से अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, तुमने जो 3-4 दिन कंटिन्यू पढ़ा था वो भी तुम भूल जाते हो, ठीक है। फिर तुम वापस डिसाइड करते हो कि यार अभी अगर मिस हो ही गया है तो मुझको जो इन्फॉर्मेशन पता थी मैं उसको पाइल अप करके एक अच्छा स्टडी प्लान बनाता हूँ। तुम फिर से स्टडी प्लान बनाते हो, देन स्टडी प्लान बन गया वापस, और ये लूप वापस से ही चालू होता है। लाइक तुम 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा महीना कंटिन्यू रहते हो। और लाइक वो टाइम आने से पहले ही कि तुम्हें कुछ महसूस हो कि हाँ मैंने इतना अभी अचीव कर लिया है, या फिर मुझको इतना अच्छे से आता है, वो टाइम आने से पहले ही ना हम रिस्टार्ट कर देते हैं वापस वही लूप, कि वापस चालू करो, वापस 2-3 दिन पढ़ो, फिर वापस गिल्ट में आओ, एंड ये लूप कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं तुम्हारी बात हो रही है, एक तो मॉडर्न लर्निंग भी बहुत चेंज हो चुकी है ना अभी। अभी प्रिपरेशन ऐसा लगता है कि प्रोसेस है, लाइक हम बस यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, प्लानिंग बना करते रहते हैं, ट्यूटोरियल्स सेव करते रहते हैं, अलग अलग लाइक एआई कोर्सेज हो गया, ये कोर्सेज हो गया, वो कोर्सेज हो गया, जस्ट वी कीप कलेक्टिंग द कोर्सेज एंड सोर्स रिसोर्स जो हमको करना है। बट प्रॉब्लम इसमें है ना, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। लाइक तुम इतना रिस्टार्ट 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 कर रहे हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे मेरा एक दोस्त है, मतलब अभी उतनी बात नहीं होती, बट उसने मुझको बताया कि 3-4 महीने पहले वो कोडिंग करना चाहता था। लाइक वैसे 2 साल से बोल रहा है, बट सीरियस हुआ है लाइक 4 महीने पहले। तो उसने पहले कोडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। देन उसने 1-2 दिन पढ़ा अच्छे से, 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ा। आफ्टर दैट उसका ऐसा था कि अभी मुझको तो इतना आता है, मुझको इतना आता है। फिर उसका वही एक ब्रेक हो गया, देन उसको कुछ अलग चीज़ पता चली कि नहीं कोडिंग तो अभी पुराना हो गया, अभी मैं एआई पढ़ता हूँ, ओके। तो उसने एआई के रिसोर्स चालू ढूंढे, फिर उसका पढ़ाई चालू किया। आफ्टर दैट उसको पता नहीं क्या हो गया, फिर अचानक उसको लगा नहीं यार एआई तो मतलब चले जाएगा वापस। फिर साइबर सिक्योरिटी करता हूँ, अभी साइबर सिक्योरिटी किया एंड ऑल। उसके बाद उसने बोला यार पर इसमें ना पैसा बहुत कम मिल रहा है, या फिर इतना फास्ट नहीं मिल रहा।
तो उसने सोचा कि अभी मैं साइबर सिक्योरिटी सीखता हूँ, वो तो मतलब कहीं जाने नहीं वाला, एआई के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी तो सबसे अच्छा प्रोफेशन होगा। एंड लाइक नाइस। तो वो भी उसने 2-3 हफ्ते किया। एंड इन द एंड ही रियलाइज्ड कि मतलब एक तो इतना कंटिन्यू चेंज करने के इस पे ना अपना ब्रेन ऐसा लगता है कि कुछ डीपली पढ़ने से अच्छा कुछ नया पढ़ना अच्छा है, क्योंकि वो इजी रहता ना, उसमें कुछ उतना ही नहीं रहता, जो बेसिक्स रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहते हैं एंड इजी रहते हैं। उसके बाद उसने वही वही लूप में वापस फंस गया। फिर उसने अभी इन दी एंड बोला कि नहीं यार ये सब छोड़ो, मुझको क्विक मनी चाहिए, तो अभी मैं ट्रेडिंग सीखूंगा एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या करेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि तुम भी हो सकता है कि इसी लूप में फंसे हुए हो कि तुम वापस वापस वही चीज़ कर रहे हो। और इससे क्या होता है ना कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम प्रोडक्टिव कर रहे हो, लाइक तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हो। बट इससे ये प्रॉब्लम होता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम जस्ट स्विच कर रहे हो फ्रॉम एक कोर्स टू अनदर कोर्स, वन वीडियो टू अनदर वीडियो। और अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा यूट्यूब भी मतलब जब तुम सीरियस रहते हो कोई चीज़ के बारे में, तब ऐसे मतलब पूरा हिस्ट्री देखोगे तो इतना अच्छा कि भाई पूरे लाइक लर्निंग वाली वीडियो है, ट्यूटोरियल्स है अलग अलग, एंड यूट्यूब हिस्ट्री हो गया। फिर जो रिसोर्सेज रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं कि हाँ भाई अभी तो मतलब ये फॉलो कर लिया तो उसके बाद तो जॉब पक्का ही है। एंड सही में अगर तुमने फॉलो कर लिया कोई चीज़, भले ही कौन सा भी कोर्स हो, लाइक देयर इज़ नो, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है किसी ने बनाया हुआ, अगर तुमने फॉलो किया तो पक्का तुमको रिवॉर्ड करेगा इन द एंड। बट हमारा ब्रेन अभी इतना स्विच में अटक जाता है कि तुम वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मतलब 2-3 घंटे जब हम एक वीडियो या फिर एक टॉपिक के बारे में यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं, कोर्सेज देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओके अभी मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया मैं कर लूँगा। और तुम कॉपी लाइक जब कॉपी भी करते हो यूट्यूब से वगैरह, तो तब भी तुमको ऐसा लगता है ओके आई गॉट इट। बट द मोमेंट कोई तुम्हारे पास ब्लैंक स्क्रीन दे दे कि तुमको भी पता ही नहीं कि आगे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन ऐसा फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तुमको समझते नहीं, ओके लाइक तुमको 1-2 लाइन कोड करने में इतनी जान पे आती है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, और तुमको लाइक जो भी तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि तुम कंटिन्यू बस प्रिपेयरिंग और कंज्यूमिंग कर रहे हो, तुम कुछ भी आउटपुट बाहर नहीं दे रहे हो। एंड जो ट्यूटोरियल्स रहते हैं ना, वो हमको ऐसे फील करवाता है कि ओके आई एम डूइंग समथिंग, आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम एटलीस्ट नॉट वेस्टिंग माई टाइम। बट जो रियल प्रोजेक्ट तुम बनाते हो वो तुमको रियलिटी चेक देता है, ओके जितना मैं सोच रहा था मैं उतना आगे भी नहीं हूँ। और वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइक आजकल लोग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर तुम कहीं पे स्टक हो गए हो तो लाइक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लाइक तुमको लाइक बहुत जल्दी आंसर चाहिए रहता कोई भी चीज़ का, तो तुम फट से चैट जीपीटी कर लेते हो। बट रियल प्रोग्रेस वहीं से शुरू होते हैं जब तुम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो, तभी तुम्हारा ब्रेन सोचने के लिए एंड जो तुमने सीखा है वो वापस याद करने के लिए ट्रेन होता है। तो जब भी तुम कोई सिचुएशन में फंसो तो लाइक कम से कम उसको 15-20 मिनट 1 घंटा दो, उसको सॉल्यूशन फाइंड करने दो खुद को। ऐसा नहीं कि फट से तुमको लाइक ठीक है तुमने अभी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, बट इन लॉन्ग टर्म तुमको उसका फायदा नहीं है ना। अगर तुम अभी देख देख के ही कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम सब याद रख पाओगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आएगा कि तुम चीज़ें भूलना चालू कर दोगे। तो इट्स बेटर टू लाइक स्ट्रगल इन प्रैक्टिस रादर देन जब तुम्हारा इंटरव्यू रहे या फिर कुछ, तब तुम वहाँ पे स्ट्रगल करो या फिर ब्लैंक हो जाओ इंटरव्यू के सामने। और लोग रिस्टार्ट भी इसी कारण करते हैं ना, क्योंकि रिस्टार्टिंग फील्स इजी रादर देन वही चीज़ 10 बार पढ़ो, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसको इम्प्लाई करो। इससे अच्छा तो ऐसा लगता है कि यार और एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे समझाएगा, और एक बार देख लेता हूँ फिर अच्छे समझ जाएगा। एंड इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। देन एक तो बिगिनर्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा इजी लगता है। देन तुम्हारे फंडामेंटल्स जो रहते हैं वो लाइक ग्रो नहीं हो पाते या फिर बहुत वीक रह जाते हैं, इसी कारण क्योंकि तुम कंटिन्यू
जैसे तुम कुछ प्रॉब्लम आई तो तुम्हारे दिमाग को वापस रिस्टार्ट करने के लिए मजबूर करते हो। तो इसीलिए जब तुम कुछ खुद से, एंड इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। देन एक तो बिगिनर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा इजी लगता है। देन तुम्हारे फंडामेंटल्स जो रहते हैं वो लाइक ग्रो नहीं हो पाते या फिर बहुत वीक रह जाते हैं, इसी कारण, क्योंकि तुम कंटिन्यू, जैसे तुम कुछ प्रॉब्लम आई तो तुम्हारे दिमाग को वापस रिस्टार्ट करने के लिए मजबूर करते हो। तो इसीलिए जब तुम कुछ खुद से तो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कंटिन्यूटी। लाइक तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मैं तो बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, इतना इंफॉर्मेशन है अभी तुम्हारे पास जितनी ज़रूरत भी नहीं है। लाइक अगर तुम किसी भी चीज़ में कंटिन्यू प्रोग्रेस करोगे 1 by 1, 1 2 3 4 ऐसे, तो कहीं ना कहीं चले ही जाओगे। और हमारे गोल्स भी लाइक ट्रैप्ड है ना स्क्रीन्स के अंदर। चैट जीपीटी हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर उसके बाद इंस्टा हो गया। अभी तो इंस्टा पे भी पता नहीं कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, डीएम फॉर मी, डीएम फॉर दिस, डीएम फॉर दैट, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वॉचिंग प्रोडक्टिविटी कंटेंट रिप्लेसेस द प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ, क्योंकि तुम जितना देखोगे उतना ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, अभी तो और देखना है, और देखना है, और देखना है, मुझको और चाहिए, मुझको और हेल्प चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी तुम कर सकते थे, लाइक हो सकता है कि तुम 10% ना कर पाओ, 20% ना, 100% ना कर पाओ, पर कम से कम 2% खुद का तो रहेगा। लाइक 3%, 5% वो भी काउंट करेगा, रैदर देन वॉचिंग और कॉपिंग वो 100%। उससे अच्छा तो ये है ना कि तुम भाई 5% खुद का करो पर एक ओरिजिनल आइडिया प्रेजेंट करो, और तुमको वो चीज़ कोर में समझ आ रही है, फंडामेंटली तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो गया फंडामेंटल्स की तुम उसमें मास्टर कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्टार्टिंग फील्स गुड क्योंकि ये तुमको ना एक तो ईगो लिफ्ट देती है कि ओके ये तो मुझको आता है, फिर लाइक तुमको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, वही वही चीज़ें हैं वापस तुम देख रहे हो। और गिल्ड भी नहीं होता है कि ओके मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई की थी तो अभी मैं क्यों टेंशन लूँ। 60 ऐसा लगता है ना कि जब तुम्हारा लाइक कंटिन्यू वही बातें तुम पढ़ते रहते हो, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को मतलब इतना, तुम हो सकता है तुम किसी पॉइंट पे स्टक हो जाओ, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं, ये टॉपिक से कहाँ पे आ रहे हो, मतलब इतना बाकी है क्या, और मुझको तो ये पता ही नहीं है। बट जो तुम्हारे फंडामेंटल्स तुमने पहले सीखे हुए अगर वो स्ट्रांग है तो तुम थोड़ा तो भी पैटर्न्स देख पाओगे, तो लॉजिक देख पाओगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो इतना मैंने बता दिया। अब क्यों बताया भाई कि क्या मतलब, सबको पता है ये चीज़ें कि रिस्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या प्रफुल्ल? सोल्यूशन है एक पेपर लो, अगर तुम प्रिंट करवा सकते हो तो और अच्छी बात है, प्रिंट कराओ। एक अच्छे से कैनवा हो गया या फिर नॉर्मल भी पेपर पे तुम्हारा जो चैट जीपीटी ने तुम्हारा पाथवे बना, स्टडी प्लान बना के दिया है फॉर नेक्स्ट 30 डेज या फिर 2 महीना या फिर लाइक 6 महीने का, उसको अच्छे से लिखो। नहीं प्रिंट करना है तो लिखो स्टेप बाय स्टेप, चंक्स बाय चंक्स, ताकि तुम्हें कम से कम दिखे। तो तुम स्क्रीन पे ऐसा नहीं होगा ना कि तुम अब आज इंस्टाग्राम खोल रहे हो, ये इन्फ्लुएंसर ने बोला कि ये कोर्स कर लो, वहाँ पे भागे। फिर अगर तुमने कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, वो यूट्यूबर बोल रहा है कि वो कर लो, तो तुम उधर भागे। वैसा तो नहीं होगा, कम से कम तुमको पता तो रहेगा कि तुमको करना क्या है। एंड प्रिंटिंग से ना फ़र्क पड़ता है, मैंने खुद ने किया है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ओके, सो सी, यहाँ पे मैंने पूरा प्लान बनाया था और मैंने फॉलो किया, ठीक है। और मुझको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझको लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो हियर इज द वीडियो। सो प्रिंट करो, तुम्हारा जो भी प्लान होगा प्रिंट करो और फॉलो करो। अगर तुम कहीं पे मिस कर रहे हो, लाइक डे 1 स्टार्ट किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मिस हो गया, 5वें दिन तुम्हारा ऐसा लगेगा कि यार मैंने लास्ट 3 दिन में क्या पढ़ा, तो वो 3 जो टॉपिक है उसको बस एक शॉर्ट वीडियो देख लो, या फिर एक 15-20 मिनट का रहता है, हर टॉपिक का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उसको एक 1 शॉट देख लो उसका, जो टॉपिक तुमने लास्ट 3 दिन में पढ़े थे, तो ताकि तुम वापस रिस्टार्ट ना करो, रिस्टार्ट मत करो, तुम जहाँ हो उससे आगे बढ़ो, ना कि वापस आओ। कंटिन्यूटी इज फार बेटर देन रिस्टार्टिंग, मैं बता रहा हूँ। भले ही वो
लाइक तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे फिर वापस आओगे, फिर आगे बढ़ोगे फिर वापस आओगे। इट्स बेटर टू रिस्टार्ट अगेन एंड गो। और क्यों, अगर अगर तुम वापस वापस आ रहे हो ना, तो तुम कहीं भी नहीं, तुम वही लूप में फंस रह जाओगे। इसलिए मेक अ प्लान, स्टिक टू इट जितना हो पाए। अगर दिन का 1 घंटा, 2 घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, rather देन लाइक रशिंग टूवर्ड्स योर गोल एंड गोइंग नोवेयर। हमारा ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमको अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है कि तुमको वॉचिंग फील्स लाइक प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है, अगर तुम कुछ देख रहे हो, बस देख रहे हो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे दिन के, और तुम खुद को बोल रहे हो कि ओके आज का पढ़ाई हो गया, आज का मैंने बहुत प्रोडक्टिविटी अचीव कर लिया, तो ऐसा नहीं रहता। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, वो पेनफुल तो रहेगा, बट यही तो करना है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि यूट्यूब पे तुमको 1000 वीडियो देखने हैं, तो तुमको लगेगा ओके देख लेंगे, क्या है उसमें, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीख जाऊंगा। बट अगर तुमको वही कोई बोले कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, बट यू कांट यूज चैट जीपीटी या फिर किसी की हेल्प नहीं ले सकते, तो तुम ऐसे लाइक ब्लैंक हो सकते हो, या फिर तुमको कुछ समझेगा ही नहीं क्या करना है। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन एनी मोर, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आपका पूरा पास्ट पता है, तुम क्या क्या कर रहे हो पता है। यू जस्ट नीड अ प्लान एंड यू हैव टू फॉलो इट। प्लान प्लान हमेशा तुमको फॉरवर्ड मूव करेगा। तुमको एक सिस्टम चाहिए जिसमें तुम खुद ड्राइव करो उसको, तुमको पता हो कि तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, फिर कहाँ पहुँचना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना।